Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप यू आर रिवाइजिंग साइड बाय साइड ऑल द लेक्चर्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि हम एज्यूम करके चलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो दो यूजेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये एग्जम्पशन ले रहे हैं दो यूजेस की। वैसे क्या होता है कि हम एक गिवन रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दो का एग्जांपल लिया है। इन्होंने कहा है कि जैसे यूज़ वन है, यूज़ वन जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने वीट और उसका लिया था राइस का। यूज़ वन मान लो कि वीट है और यूज़ टू क्या है, राइस है। अब इन्होंने कहा है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज़ वन में हमें मिलेगी, मतलब कि वीट हम ग्रो करेंगे तो हमें 1000 रुपीज़ अर्न होंगे, और यहीं अगर हम राइस ग्रो करेंगे, मतलब कि यूज़ टू करेंगे रिसोर्सेज का, तो हमें 2000 रुपीज़ अर्न होंगे। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस यहाँ से दिख रही है कि जो जिस चीज़ में हमें ज़्यादा आमदनी हो रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट में 1000 हो रहा है और सेकंड में 2000 हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम कौन सा वाला ऑप्ट करेंगे, 2000 वाला। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसमें? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो हम 2000 को, ये वाली यूज़ टू को अवेल कर रहे हैं 2000 के लिए, और उसके बदले में हमें ये जो 1000 रुपीज़ हैं, इसका जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसी कॉस्ट को बोलते हैं, इसी सेक्रीफाइस कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, कि जो भी हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता था हमारी कॉस्ट का, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ अ फैक्टर, एक फैक्टर की ऐसी वैल्यू जो हमें मिली है हमारे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ के, उसको सेक्रीफाइस करके जो हमें वैल्यू अब्जॉर्व हुई है या फिर हमने वैल्यू गेट की है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने वही लिया है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़ वन है और यूज़ टू है। अब यहाँ पे यूज़ वर्ड रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का यूज़ वन और रिसोर्सेज का यूज़ टू। यूज़ वन में हमें 1000 आउटपुट होने वाला है और यूज़ टू में हमें 2000 होने वाला है। तो यहाँ से कॉमन सेंस है कि हम 2000 वाला अवेल करने वाले हैं। यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी पूरे टाइम, और यहाँ पे हम वो कहते हैं कि हमें जो प्रोडक्शन मिल रही है वो यूज़ टू से ज़्यादा मिल रही है रिसोर्सेज के, तो हम क्या करेंगे, यूज़ टू वाला ऑप्शन क्या कर लेंगे, अवेल कर लेंगे, गेट कर लेंगे। और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा लॉस ऑफ आउटपुट हो रहा है, जो हम ये 1000 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसी लॉस ऑफ आउटपुट को जो हम ₹1000 का कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो हमने यूज़ टू अवेल किया है ऑप्शन रिसोर्सेज का, सेक्रीफाइस करके यूनिट वन ऑफ रिसोर्सेज, यूज़ वन ऑफ रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करके उस कॉस्ट को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी इन्होंने ऊपर एक दो यूज़ लेके, फर्स्ट और सेकंड यूज़ लेके इन्होंने एक्सप्लेन की थी सिचुएशन। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये 4 यूजेस ले रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके ये 4 यूजेस हो सकते हैं, या फिर तो हम उन रिसोर्सेज से वीट प्रोड्यूस कर लें, या फिर हम उन रिसोर्सेज से राइस प्रोड्यूस कर लें, मेज़ कर लें, शुगर केन कर लें, कि हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इसमें ये रिसोर्स लेके चले हैं लैंड को, कि जितनी भी हमारे पास लैंड है, रिसोर्स है, या फिर अदर इनपुट्स हैं, इनपुट्स मतलब जो भी रॉ मटेरियल की फॉर्म में या फिर कुछ और फॉर्म में, मशीनरी की फॉर्म में जो भी हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं लैंड में, प्रोडक्शन वीट की करने के लिए, राइस की करने के लिए, मेज़, शुगर केन, इन चीज़ों की प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हमें इन चारों में से कौन से ज़्यादा रिसोर्सेज बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कि अब पहले तो ये बता दिया कि 4 यूज़ हो सकते हैं लैंड के पे, हम 4 चीज़ें क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब इनकी मार्केट वैल्यू प्रोडक्शन क्या है कि हमें हर एक चीज़, हर एक यूज़ पे कितनी कितनी प्रोडक्शन होने वाली है। यूज़ वन से
हमें 10,000 होने वाली है, यूज़ 2 से 8, यूज़ 3 से 7,000 और यूज़ 4 से 12,000। और अजम्पशन हमारी वही है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कांस्टेंट है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है। अब इसमें क्या है, यूज़ 4 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, मतलब कि जो इनकम हो रही है यूज़ 4 में सबसे ज़्यादा हो रही है ₹12,000, तो हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे या फिर यूज़ करेंगे, यूज़ 4 वाला। तो यही जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हम रिसोर्सेज यूज़ करके यूज़ 4 को ऑप्ट कर रहे हैं, तो जो लॉस ऑफ आउटपुट है, लॉस ऑफ आउटपुट मतलब यहाँ पे जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव 12,000 के बाद क्या है 10,000 ना, कि 12,000 अगर हम चूज़ नहीं करेंगे तो सेकंड बेस्ट तो करेंगे ही 10,000। तो यही क्या है जो हम 10,000 को लॉस कर रहे हैं 12,000 को चूज़ करके, यही वैल्यू क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमारा जो अल्टरनेटिव यूज़ था, जो हमारा 10,000 था, उसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके लिए, ₹12,000 के लिए। अब यहाँ देखो जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड है। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज़ 1 में हम लेके चल रहे हैं वो एज्यूम किया हमने 12,000 और यूज़ 2 में 10,000। जो हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं यूज़ 1 में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 होएगी, क्योंकि हम 10,000 को छोड़ के 12,000 वाले को ऑप्ट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं होती कि जिसको हम चूज़ कर रहे हैं, जैसे 12,000 है उसको हमने चूज़ किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं होगी। जो उससे अगला बेस्ट अल्टरनेटिव है, जैसे कि 10,000 था 12,000 के बाद, तो ये 10,000 जो है वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। एक तरफ हमने ले लिया यूज़ 1, दूसरी तरफ हमने ले लिया यूज़ 2। यहाँ पे 12,000 ले लिया, यहाँ पे 10,000 ले लिया, क्योंकि हमारा यूज़ 1 जो था वो हमारा 12,000 दे रहा है हमें, और यूज़ 2 हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है 10,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ से ऊपर थोड़ा ज़्यादा बनेगा, और यहाँ पे थोड़ा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों थोड़ा बहुत फ़र्क होगा इसमें। देखो ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला थोड़ा कम है। OA इज़ ग्रेटर देन OB। तो इसी तरह से आपने डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ये चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसकी आज मैं थोड़ी इंट्रो दे देती हूँ, बाकी हम टॉपिक कल ही करेंगे इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब टोटल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि रिसोर्सेज हमारे कांस्टेंट हैं, वो कुछ चेंज नहीं आ रहा है रिसोर्सेज में। और उस केस में क्या हो रहा है, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ जब हम यूज़ 2 को इंक्रीज़ करने के लिए हम लॉस करते हैं आउटपुट जो दिया हुआ है हमें यूज़ 1 का, और हम गेन करना चाहते हैं यूज़ 2 में, तो उस रेट को क्या बोलेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि जितना हम यूज़ 2 में इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ 1 का जितना भी पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर लॉस कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस रेट को बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि हर एक एडिशनल यूनिट आउटपुट के जो यूज़ 2 का है उसके लिए हमने जितना भी यूज़ 1 का सेक्रीफाइस किया है उसको बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतना आप रिवाइज करना, बाकी हम बाद में अगली क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।